सो हे गाइस, वेलकम टू केस कॉर्ड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में गांगटी मुन्योंग के बालों को काट रहा होता है तो मुन्योंग उससे पूछती है, तुमने इससे पहले किसी के बाल काटे हैं? तो गांगटे बोलता है, हाँ मैं ही सांगटे के बाल काटा करता हूँ। तो मुन्योंग सांगटे के बालों को इमेजिन करती है और कहती है, छी मुझे मशरूम कट नहीं चाहिए, क्या कर रहे हो तुम मेरे बालों के साथ? गांगटे मुन्योंग को कहता है, देखो हिलो मत, अभी कैंची मेरे हाथों में है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असल में गांगटे मुन्योंग के साथ मजाक कर रहा होता है। बाल काटने के बाद मुन्योंग खुद को शीशे में देखती है और बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो गांगटे बोलता है, बहुत ही खूबसूरत। फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद मुन्योंग कहती है, अब मैं आज़ाद हूँ। जिस तरह से वो औरत आज़ाद हो गई, अब मैं भी हो गई, क्योंकि अब मैंने अपने बाल काट लिए हैं तो मुझे अपनी माँ की बात नहीं माननी होगी। फिर अगली सुबह जैसे ही सांगटी बाहर आता है, वो मुन्योंग की छोटे छोटे बाल देखकर बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया? तो मुन्योंग कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? सांगटे बोलता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लंबे बाल तुम्हारे पर बहुत अच्छे लगते थे, छोटे बाल तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगटे हॉस्पिटल जा रहा होता है तो मुन्योंग अपने मैनेजर की कार की चाबी उसे दे देती है और कहती है, अपने काम से जल्दी घर आना, तब हम साथ में खेलेंगे। गांगटे उसे बोलता है कि मेरे भाई के साथ झगड़ा मत करना, और गांगटे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब गांगटे हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे मुन्योंग के पापा की कंडीशन के बारे में पता चलता है। उसके बाद मिस पार्क गांगटे को मिस्टर कोदयान के कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है। गांगटे जब मिस्टर कोदयान के पास जाता है तो वो बताते हैं कि वो औरत गाना गाया करती थी। मुझे पक्का यकीन है कि वो मर चुकी है, पर पता नहीं वो यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर हम देखते हैं घर में मुन्योंग अपना काम स्टार्ट करती है तो वो जैसे ही इंटरनेट ऑन करती है देखती है कि हर जगह लोग उसे गाली दे रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो सांगटे से पूछती है, मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ? तो सांगटे बोलता है, तुम्हारे लंबे बालों की वजह से, वो भी तुमने काट दी, अब तुम बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। उसके बाद हम ली और सिंजे को देखते हैं जो एक कैफ़े में बैठे होते हैं। ली ने सिंजे को नामजूरी की कुछ इन्फॉर्मेशन लाने को कहा था, इसलिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आती है। सिंजे कहती है, उसका नाम नामजूरी है और वो अभी सिंगल है। वो मून गांगटे से कुछ सालों पहले एक हॉस्पिटल में मिली जहाँ वो साथ में काम करते थे। उसके पापा किसी बीमारी की वजह से मर गए जब वो छोटी थी, और उसकी माँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए खाना बनाया करती थी, और अब उसकी माँ ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम करती है। माँ बेटी दोनों साथ में रहते हैं एक 2 मंजिले घर में, जिसमें एक कमरा किराए के लिए है। गांगटे और सांगटे रूफटॉप में रहते हैं और उनका दोस्त जो पिज़्ज़ा शॉप चलाता है वो बेसमेंट में रहता है, और नामजूरी की माँ उन लोगों को खाना खिलाती है फ्री में। उसके बाद ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस केयर गिवर और मेरे बीच में नामजूरी किसे पसंद करेगी? सिंजे कहती है, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है। ली बोलता है, क्या? सिंजे बोलती है, ये जो आपका चेहरा है ना वो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तब हम देखते हैं डायरेक्टर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि मुन्योंग के पापा के रूम के पास सच में कोई गया था एक गाना गाते हुए। उस औरत का नाम है पार्क ओरान। वो उसी हॉस्पिटल की एक पेशेंट है। जैसे ही पार्क ओरान वहाँ आती है तो डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो कल मिस्टर कोदयान से मिली थी, तो वो मना करती है। वो बोलती है, मैं उनसे तो नहीं मिली, पर मैं रात को वॉशरूम ज़रूर गई थी। तो डायरेक्टर बोलते हैं, क्या आपने कोई गाना गाया? तो वो कहती है, नहीं मैं कोई भूत नहीं हूँ। मुझे पता है वो जो शमन है वो कहती रहती है कि यहाँ कोई भूत घूमता है, पर मुझे पता है भूत जैसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक पेशेंट रहती है जो अपने आप को शमन समझती है, तो वो सबको बोलती रहती है कि हॉस्पिटल में एक भूत है, इसीलिए वो उसकी बात कर रही है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डायरेक्टर फिर से सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखते हैं तो मिस पार्क ओरान के लिप्स मूवमेंट देख के उन्हें पता चल जाता है कि वो गाना गा रही थी। इसीलिए वो गांगटे को मिस पार्क ओरान के ऊपर नज़र रखने के लिए कहते हैं। गांगटे बोलता है, मैं ये काम तभी करूँगा जब आप मुन्योंग की लिटरेचर क्लास को दोबारा से स्टार्ट कराएंगे। तो डायरेक्टर मान जाते हैं। उसके बाद सांगटे बाहर जा रहा होता है जैमपोंग खाने के लिए, तो मुन्योंग भी उसके साथ चली जाती है। गांगटे, सांगटे और मुन्योंग जैमपोंग खाने बैठे होते हैं कि तभी गांगटे को याद आता है कि जब वो छोटे थे उनकी माँ के पास इतने ज़्यादा रुपए नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ 2 प्लेट ही जैमपोंग लिया करती थी और गांगटे सांगटे को दिया करती थी और उन्हें बोलती थी कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रही। ये सोच के गांगटे इमोशनल हो जाता है। जैमपोंग खाने के बाद वो जा रहे होते हैं तो बारिश होने लगती है। गांगटे सांगटे एक ही छाते के नीचे जा रहे होते हैं और मुन्योंग भी अपना छाता खोलकर उनके साथ चलने लगती है। मुन्योंग और गांगटे सांगटे को बस में बैठा देते हैं क्योंकि उसे जेसू की शॉप में जाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुन्योंग और गांगटे एक कॉफ़ी शॉप में आए होते हैं जहाँ पर मुन्योंग देखती है सामने बैठे एक आदमी के पास बहुत ही सुंदर पेन होती है, तो वो बोलती है, कितनी हैंडसम पेन है, मुझे ये चाहिए। जैसे ही वो आदमी उससे बात करने के लिए आता है वो पहचान जाता है कि ये तो राइटर मुन्योंग है, इसलिए वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहता है। मुन्योंग गांगटे को फ़ोन देती है फ़ोटो खिंचवाने के लिए।
गांगटे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी फ़ोटो खिंचाने में बिजी होता है, मुन्योंग चुपके से पेन चुरा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली हॉस्पिटल जाता है नामजुरी की मॉम से बात करने के लिए और उनसे कहता है कि उसे एक रूम चाहिए किराए पे, क्योंकि गांगटे और सांगटे अब मुन्योंग के घर में रहते हैं। पर नामजुरी की मॉम कहती है कि गांगटे और सांगटे वीकेंड्स में आते हैं, इसलिए उसे जीसू के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में दो पेशेंट होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जो लड़का होता है उसको अल्कोहल एडिक्शन होता है और जो लड़की आई होती है उसका पति उसे बहुत मारता था, इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी, इसलिए वो उस हॉस्पिटल में आई थी। तभी हम देखते हैं उस रूम में गांगटे और दूसरा केयर गिवर आ जाते हैं, तो वो दोनों छुप जाते हैं। उसके बाद गांगटे जैसे ही रूम से बाहर जाता है तो रुक जाता है, क्योंकि उसने उन्हें देख लिया होता है। जैसे ही वो दोनों रूम से बाहर आते हैं, गांगटे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ हॉस्पिटल वालों को मत बताना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गांगटे बोलता है तुम दोनों में से किसी एक को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ से चला जाता है, पर गांगटे ये बात किसी को नहीं बताता। उसके बाद हम देखते हैं मुन्योंग बोर हो रही होती है, तो वो सांगटे के रूम में जाती है उसे पोकर खेलने के बुलाने के लिए। तभी सांगटे मुन्योंग के हाथ में मांगटे को देख लेता है और बोलता है ये मेरा है, उसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों मांगटे को छीन ही रहे होते हैं कि तभी मांगटे बीच से टूट जाता है। मांगटे का सर मुन्योंग के हाथ में होता है और उसकी बॉडी सांगटे के हाथ में। फिर जैसे ही गांगटे घर आता है हॉस्पिटल से, उसे झगड़े की आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग के जाता है देखने के लिए। मुन्योंग और सांगटे इतनी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं कि मुन्योंग के नाक से खून आ रहा होता है। ये सीन देख के इतनी हंसी आती है ना, मैं ये पूरा सीन तो नहीं डाल सकती, पर मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद गांगटे सांगटे को प्यार से समझाता है और कहता है कि मांगटे को मुन्योंग को दे दो, क्योंकि मुन्योंग को अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए सांगटे उसे दे देता है। सांगटे बोलता है कि चलो मैं उसे मांगटे तो दे दूंगा, पर गांगटे नहीं दूंगा, गांगटे मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे मांगटे को सिल देता है और मुन्योंग को दे देता है और कहता है कि सांगटे ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दे दूं, अगली बार तुम्हें गुस्सा आए तो प्लीज़ उसके साथ झगड़ा मत करना। मुन्योंग गांगटे की गोद में सो जाती है, तो गांगटे उसके हाथों में मांगटे को रख देता है और मुन्योंग के ऊपर कंबल डाल के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने आप को मिरर में देख के डर जाता है कि मेरी मूंछ कहाँ गई। जीसू बताता है कि पिछली रात को ली जोर जोर से खराटे मारा था और जीसू गेम खेल रहा था, पर उसके खराटों की वजह से जीसू अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो गुस्से में अपने मुंह से च्युइंगम फेंकता है, पर वो च्युइंगम सीधा जाके ली की मूँछों में चिपक जाता है, इसलिए जीसू को उसकी मूँछें ही काटनी पड़ती है। नामजुरी और उसकी मॉम हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो नामजुरी कहती है आप ली को यहाँ क्यों रहने दे रहे हो। उसकी मॉम बोलती है क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है। नामजुरी बोलती है आपको पता है ना मैं गांगटे को पसंद करती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है इसी बात को डर है कि तुम उसका पीछा करते करते खाई में न गिर जाओ, अच्छा यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पेशेंट जिसे गांगटे ने पकड़ा था, गांगटे से कहता है कि वो लड़की, उस लड़की का नाम एरम होता है, कि हम दोनों ने वादा किया है कि जब तक हम यहाँ से ठीक होकर नहीं चले जाते तब तक हम ऐसे चुपके चुपके से नहीं मिलेंगे। गांगटे बोलता है ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस करते हो तो फिर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। उसके बाद गांगटे मुन्योंग की क्लास के बाहर मुन्योंग को देखने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सांगटे पेंट कर रहा होता है कि तभी वहाँ मिस पार्क आती है और बोलती है क्या मैं यहाँ पे एक छोटा सा फूल बना दूँ। तो सांगटे बोलता है नहीं, मेरी चीज़ों को टच मत करो। उसके बाद हम देखते हैं एरम को, जो उसका पति होता है ना, वो हॉस्पिटल में आ जाता है एरम को ढूंढते ढूंढते। तो वो एरम से बोलता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, मैं अब कभी तुम्हें नहीं मारूंगा। एरम बोलती है मैं नहीं आना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं उसी के साथ रहूँगी। ये सब मुन्योंग भी देख रही होती है। तो एरम का पति जैसे ही उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, मुन्योंग उस पर कैन फेंक के मारती है और कहती है अरे मुझे लगा तुम डस्टबिन हो। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और आग के सीधा मुन्योंग के जोर से थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ पर गांगटे भाग के आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है कि तभी वहाँ पे बाकी के लोग आते हैं और गांगटे को रोक लेते हैं। गांगटे मुन्योंग को उठाता है कि तभी हम देखते हैं कि मुन्योंग के हाथ में एक पत्थर होता है, यानी कि वो उस आदमी को उस पत्थर से मारने वाली थी, पर तभी गांगटे आ गया, इसलिए वो आदमी बच गया। मुन्योंग पत्थर नीचे फेंक देती और गांगटे ने उसके लिए किसी को मारा, ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर परेशान होते हैं और गांगटे को बोल रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ। गांगटे बोलता है मैं इसका बड़ा भाई हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं घर जाकर इसको डांटूंगा और मारूंगा तो ये समझ जाएगा और अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। तो डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देता हूँ और इस दौरान तुम्हें रुपये भी नहीं मिलेंगे। गांगटे अपना सामान लेकर हॉस्पिटल से जा रहा होता है कि तभी रास्ते में नामजुरी मिलती है। तो वो बोलती है कि क्या तुमने डायरेक्टर से माफ़ी मांगी, बोला कि ये सब गलती से हुआ। तो गांगटे बोलता है नहीं, ये किसी गलती से नहीं हुआ।
उसके बाद गांगटे भाग के मुन्योंग के पास जाता है और कहता है मैं सस्पेंड हो गया, मुझे 3 दिन के लिए सैलरी भी नहीं मिलेगी, सब कुछ गड़बड़ हो गई। पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। गांगटे बोलता है तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे साथ भागोगी जब भी मैं चाहूँ, तो मुझे एक ट्रिप में जाना है, अभी चलो चलें। मुन्योंग उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों खुश होते हैं। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।